नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो इच्छायाणं नमो लोए सुविसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक खजराट श्री ऋषभ देव स्वामी की, देवादिक खजराट श्री चवलेश्वर श्री पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश शासनायक प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, दीक्षा दिवस की, हाँ आचार्य आज बता रहे हैं, उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, शरणमय अवसर शाति से पुण्योदय से प्राप्त होते हैं। इस पवित्र भूमि पर जहाँ पारसनाथ भगवान की दिव्य देशना से भूमि कण कण यहाँ का पावन है, और उस वसुंधरा पर आचार्य भगवान चलते फिरते तीर्थ पारसनाथ भगवान को जिनने अपने जीवन में उतारा है, उन जैसा मूलाचार, उन जैसे गुणों को अपने जीवन में धारण किया है, और आज भगवान पारसनाथ की इस पावन भूमि पर आचार्य महाराज जी का विशाल संघ का मंगलमय पदार्पण, ये हम सबके लिए सौभाग्य हैं। आसपास रहने वाले दूर सुदूर से श्रावक आए हुए हैं, सबकी ये भावना है तीर्थ से जुड़ी हुई है, और आज आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट युग पुरुष आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव का 63वां दीक्षा दिवस महामहोत्सव ये चवलेश्वर की पावन धरा पर मनाने का हम सबको सौभाग्य मिला है। ज्ञानियों, पूज्य पुरुष अपने आत्म साधना के बल से वो बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करते जाते हैं। कहा है कि साधु पुरुषों की वंदना करने से पाप दूर हो जाया करते हैं। आप सब दर्शन पाठ में पढ़ते भी हैं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। साधु के दर्शन करने से, भगवान के दर्शन करने से पाप नष्ट क्यों हो जाते हैं? अरे भाई, वो जीव हैं, हम लोग भी जीव हैं, संसारी जीवों का भी नाम ले लिया जाए तो पाप नष्ट हो सकते हैं। ज्ञानी, जीव जीव में अंतर है। एक नाली का पानी होता है और एक शुद्ध पानी होता है। आप कभी नाली का पानी पियोगे तो आपको की प्यास नहीं बुझेगी, तृषा शांत नहीं होगी, पानी का स्वाद समझ में नहीं आएगा। पर आप शुद्ध पानी पियोगे तो आपकी तृषा शांत होगी और पानी का जो स्वरूप है वो समझ में तुरंत आ जाएगा। अरे भाई, पानी तो दोनों है, नाली का भी पानी है और शुद्ध पानी भी पानी है। ज्ञानियों, आचार्य भगवान भी एक जीव ही तो हैं, भगवान जिनेंद्र भी तो एक जीव हैं, और आप लोग भी जीव हो। सुबह उठ कर के भगवान जिनेंद्र की वंदना और गुरु भगवान के दर्शन के लिए क्यों? अरे भाई, सुबह उठ कर के अपने परिवार के चरण छू लो, पड़ोसी के लोगों के चरण छू लो, उनकी वंदना कर लो, बस जीव का ही तो दर्शन करना है ना। ज्ञानी, जीव जीव में बहुत अंतर है। एक जीव राग से युक्त है, एक जीव वासना से युक्त है, पर एक जीव के मन में ध्रुव स्वभाव की लगन है, अशुद्धात्मा बस रहा है। इन दोनों जीवों में बहुत अंतर है। यानी जब हम भगवान को देखते हैं, गुरुदेव को देखते हैं, तो हमें अपने आत्मा का बोध हो जाता है, मैं कौन हूँ
और पर रागियों को जब देखते हैं, हंसते खिलखिलाते राग से भरे हुए चेहरे, वासना युक्त चेहरे, इनको देखते हैं तो आत्मा का बोध नहीं होता है। क्यों? ये नाली के पानी के समान है और जिनेंद्र भगवान और गुरुदेव शुद्ध पानी के समान है। ज्ञानियों, जिनेंद्र भगवान का स्वरूप हमें बताने वाले कौन हैं? गुरु महाराज। आज तपस्वी सम्राट, जिन्हें सारी दुनिया में लोग तपस्या को भूल गए थे। श्रेण निष्क्रियत व्रत कौन करता है? लोग जानते नहीं थे, सिर्फ शास्त्रों में लिखे थे वो व्रत कि एक उपवास पे दो, एक आहार पे 2 उपवास, पे एक आहार पे 3 उपवास, ऐसे 15 उपवास तक चढ़ते जाना, फिर 15 उपवास, एक आहार पे 14 उपवास, ऐसे बड़े बड़े व्रतों को करना सिर्फ शास्त्रों में लिखे थे। यानी तपस्वी सम्राट ने दुनिया को बता दिया, यदि चतुर्थ काल यदि होता तो आज तपस्वी सम्राट इसी वसुंधरा से निर्वाण को पधार गए होते हैं। जिनने दीक्षा लेते ही मीठे का त्याग कर दिया, घी का त्याग कर दिया, रसों का कोई स्वाद लेने की बात ही नहीं। छोटी सी वय में 18-20 वर्ष की वय में इन रसों का त्याग कर दिया। आप कभी विचार करेंगे, छोटी वय में तो लोग रसों की ओर आसक्त होते हैं, पर ज्ञानी एक कोई साधारण जीव नहीं थे। भव भव की तपस्या करने वाले, कई भव से वो भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चल रहे थे। इसलिए इस पंचम काल में इसने दुर्धर तप को किया कि लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतना भी तप हो सकता है। कहाँ तो लोग एक रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाते हैं, जमीन गंध का त्याग नहीं कर पाते हैं, और कहाँ इतना विशाल तप। ज्ञानियों, ये बहुत पुण्यशाली पुरुषों को ये भाव बन पाते हैं। आज हम सबका बड़ा प्रबल पुण्य है कि तपस्वी सम्राट का एक दीक्षा दिवस का मंगलमय अवसर, और वो भी चौलेश्वर की पावन धरा पर, और वो भी आचार्य भगवान सुनील सागर जी के मंगलमय सानिध्य में मनाने का और सौभाग्य। पुण्य से पुण्य बढ़ रहा है। ज्ञानी, बहुत पुण्य है। यदि इस परिसर में आप आए हो, इस परिसर में आकर के यदि तुम आत्म भावना करो, जिस प्रकार की भावना करो वैसी तुम्हारी फलीभूत हो जाएगी। कई लोग ज्ञानियों जान नहीं पाते हैं। धन्य है वो पुरुष जिनने अपनी आत्म तत्व की भावना निरंतर बनाई, भेद विज्ञान जिनने किया। ज्ञानियों, ये सारा काम भेद विज्ञान पर आश्रित है। जिनको भेद विज्ञान हो गया है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा भेद विज्ञान जिनको हो गया है, वही ज्ञानी सहज स्वभाव में रहना चाहते हैं। वो जान चुके हैं जब शरीर ही मेरा नहीं है तो दुनिया में दिखाई देने वाले पदार्थ तो और भी मेरे हैं ही नहीं। उस आत्मा को इतनी बहु उत्साह से जाना कि बस उस स्वभाव में ही रहना चाहते हैं। अब उस स्वभाव में रहने के लिए जो भी त्याग करना पड़े तैयार। दीक्षा लेते ही रसों का त्याग होना और 10,000 उपवास अपने जीवन काल में करना, और वर्ष के अंतिम 10 वर्ष जीवन के अंदो समय नहीं, 72 साल की उम्र थी आचार्य भगवान की, उसके 10 वर्ष अंतिम समय उनमें सिर्फ छाछ मट्ठा लेकर के अपनी साधना को निभाना, एक ही वो भी मट्ठा, सिर्फ और कुछ भी नहीं। विचार करो, आपके लिए एक दिन में सिर्फ मट्ठा ही दिया जाएगा, एक दिन तो पी भी लोगे, 2 दिन भी पी लोगे, पर तीसरे दिन से आप कहोगे रहने दीजिए। क्यों? ज्ञानी, हमारी इच्छाएं रसना की ओर दौड़ती हैं, सुंदर सुंदर देखना पसंद करती हैं, सुंदर सुंदर चखना पसंद करती हैं, सुंदर सुंदर स्पर्श करना पसंद करती हैं। ज्ञानियों, जिनने अतीन्द्रिय सुख का वेदन किया हो वो इंद्रिय सुखों को यूं ही तिलांजलि दे देते हैं। ऐसे वो थे तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी, जिनने अनेकों तत्व अध्ययनी ग्रंथों का अभ्यास किया है। विमल सागर जी महाराज जी से कर कमलों से दीक्षा ली, और 18 भाषा के ज्ञाता महावीर कीर्ति जी महामुनिराज, जो आज स्मरण परंपरा में 18 भाषा के ज्ञाता कोई भी मुनिराज नहीं थे उसमें,
और 18 भाषा के ज्ञाता के साथ साथ वो अनेकों तपस्या के प्रभाव से अनेकों रिद्धि सिद्धियां उनको प्राप्त थीं। कहते हैं महावीर कीर्ति जी, कुएं का पानी बंदा में सूख गया। बंदा एक गांव है फितीपुर के पास, तीर्थ अच्छा क्षेत्र है। तो गांव के लोग बोले, भगवान आप यहाँ पानी सूख गया है, पानी खारा है, अब क्या किया जाए? आचार्य भगवान ने एक गेहूं का दाना दिया, जाओ तुम कुएं में डाल देना, कल पानी तुम्हारा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। कहते हैं वो पानी मीठा हो गया और कुआं लबालब भर गया। ये बंदा के ऋषभ अजितनाथ भगवान के 40 पढ़ लेना, कभी यूट्यूब पे खोल के देख लेना। बड़वानी की भी घटना है, अजमेर की भी घटना है, अनेकों अनेकों जगह की संस्मरण। दूसरा महावीर उपन्यास है आचार्य भगवान का पूरा जीवन चरित्र, एक बार जरूर पढ़िएगा। आचार्य भगवान के द्वारा ही लिखा गया है पूरा जीवन चरित्र। ज्ञानियों, ऐसे महान तपस्वी जिनने ज्ञानमती माता को भी पढ़ाया है, न्याय का बड़े प्रकांड विद्वान थे। आज न्याय की बात कोई जानता ही नहीं है। न्याय के बड़े प्रकांड विद्वान, उनके सानिध्य में रहकर के आचार्य भगवान ने शिक्षा और वृद्धि को प्राप्त की। जिन शासन को, धर्म को जाना और अपने परिणामों को शुद्ध किया। और सन्मति सागर जी के चले जाने के बाद महावीर स्वामी का ध्वज पताका फहराने का उत्तरदायित्व आचार्य भगवान सुनील सागर जी को मिला। उनका पद संभालने का आप देख रहे होंगे कि तपस्वी सम्राट जैसी आभा, वात्सल विमल सागर जी जैसा और महावीर कीर्ति जैसे ज्ञान की आराधना की ललक आप आश्चर्य कर रहे होंगे। मैंने कई बार बताता हूँ, आप अपन 1-2 गाथा याद करते हैं, सिर दर्द हो जाता, रहने दो, याद नहीं होते, रख दो, पुस्तक कोई किनारे पर रख देते, जाने दो, है ना। एक गाथा याद करने में पसीना, पहली बात तो पढ़ते ही नहीं, याद तो दूर की बात है ना। 1-2 गाथा पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, आज पढ़ी कल भूल गए। ज्ञानी ये वो संत आपके, हाँ वही तो कह रहे हैं, भूल आपके सामने ऐसे संत विराजमान हैं जिनको आपको देख लग रहा हो कितनी गाथा याद हो सकती हैं, 100-200, आप लोग इतना ही माप सकते हो। ज्ञानी इनको 10,000 गाथाएं याद हैं, 10,000 और गाथाएं तो ज्ञानी याद हैं, वो अलग बात है। जो आज प्राकृत भाषा के सबसे बड़े मनीषी, कुंद के बाद यदि किसी का नाम जाना जाता है, प्राकृत में कुंद स्वामी ने समयसार परमागम को लिखा, 84 पाहुणों को ग्रंथों को लिखा। उनके बाद यदि प्राकृत में लिखने वाले कोई एकमात्र आचार्य हैं भारत देश में, तो वो आपके सामने विराजमान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप थप्पड़ी खूब बजाओ, ताली बजाओ, मैं बता रहा हूं कि उनका व्यक्तित्व, उनकी साधना, उनकी आत्माराधना के प्रति लगन। ज्ञानियों, ज्ञान की साधना के साथ साथ पूरा बचपन से लेकर के जिनने पूरा जीवन अभी तक भगवान महावीर के पथ पर चलने के लिए समर्पित कर दिया हो, कुर्बान कर दिया हो। हे भगवान, आपको पाने के लिए, हे जिनेश्वर, आपको पाने के लिए मुझे पता है कि अब द्वारा जैन कुल में जन्म होगा कि ना होगा कोई भरोसा नहीं। बोलो ज्ञानियों, अब तुम्हारा जन्म जैन कुल में होगा, किसको गारंटी है? बोलो। वो भी जैन कुल में, और वो भी मनुष्य बनना तो बहुत दुर्लभ है, मनुष्य बनना दुर्लभ, वो जैन धर्म में जन्म होना। आचार्य भगवान ने उस दुर्लभता को भली भांति जान लिया है। निगोस से निकला जीव, विकलत्रों में आया जीव, कितनी बड़ी कठिनाई से पार करते 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 एक जैन धर्म में जन्म लेना, इस दुर्लभता का पूरा सदुपयोग करने वाले मात्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव जो आपके सामने हैं। ज्ञानियों, हमें भी उनसे यही शिक्षा लेनी है। हे भगवान, आपने ऐसे क्या साधा, आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे आप शांति को प्राप्त हो गए, परम शांति को प्राप्त हुए। कई लोग चाहते हैं शांति, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं होगा जो शांति नहीं चाहता है, पर शांति मिलती कहाँ है? महाराज, शादी हो जाए, घर बन जाए, दुकान हो जाए, इससे शांति होगी। ज्ञानियों,
ये भूल में मत रहो। इन बाहरी चीज़ों के संग्रह से शांति नहीं होती है। शांति यदि जीवन में होगी तो एकमात्र भेद विज्ञान के अभ्यास से होगी। भेद विज्ञान के अलावा किसी को शांति नहीं हो सकती है। आचार्य भगवान का ये मंगलमय क्षेत्र पर पदार्पण प्रथम बार हुआ। कितनी बार? प्रथम बार। और आप लोग भी, कई लोग यहाँ प्रथम बार दर्शन कर रहे होंगे। द्वितीय बार की प्रथम बार? हाँ, आचार्य भगवान का मंगलमय दर्शन अतिशयता से भरा हुआ जिनका जीवन है, तपस्वी सम्राट के लाडले, जिनने अपनी तपस्या को इतना बढ़ाया, वो तपस्या का फल आज हम सबको मिल रहा है कि ऐसे महातपस्वी के रूप में, ऐसे महावीर स्वामी के चारित्र के रूप में हमें सन्मति सागर जी महाराज छोड़ करके गए कि समाज की जो अंधकार में जा रही है उनको सतपथ दिखलाना। ज्ञानियों, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम सब आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस पर यही भावना करें, हे भगवान, जैसे आपने विवाहों को छोड़ करके स्वभाव की ओर कदम बढ़ाए और स्वभाव में ऐसे लीन हो गए कि विवाहों की ओर आपने पलक उठा करके भी नहीं देखा। धन्य है आचार्य भगवान ज्ञानी, धन्य है वो योगी जिनको आंखें खोलने में भी आलस आता है। आंखों की पलक यानी पलकों को खोलने में भी आलस आता है। किसको देखूं मैं खोल करके? जिनको निहारना है वो तो मैं ही हूं, मेरे अंदर बस रहा है, और जिनको मैं देखने जा रहा हूं वो तो मेरी आत्मा से भिन्न है। यानी पलक उठाने में भी जिनको आलस आ रहा है, आत्मा की अनुभूति में इतने लीन हैं कि उनको बस बाहर का कुछ भी सुहाना नहीं लग रहा है। ज्ञानियों, ऐसी अस्थि की मस्ती में रहने वाले आचार्य भगवान का मंगलमय दीक्षा दिवस हम सब के लिए भी एक दिन दीक्षा का कारण बने, और हम सब के लिए भी एक दिन निर्वाण दीक्षा का कारण बने। अकेले हम यहाँ पूजा करने ही नहीं आए हैं ज्ञानियों। ये पूजा की ना आप लोगों ने, ये पूजा करने से हम उस पवित्र पात्रता को प्राप्त हो पाते हैं। इतनी बड़ी पात्रता हमें मिल जाती है। कौन सी पात्रता? शुद्धात्मा की अनुभव करने की है। कोई व्यक्ति सप्त विष्णु में लीन हो और आत्मा की बात करे तो शोभा नहीं देता है, वो कर ही नहीं सकता है। भगवान जिनिंद की अर्चना और गुरु भगवान की उपासना, कई लोगों ने आहार दान करके आचार्य भगवान की पूजा की, कोई लोग अष्टद्रव्य से पूजा की, किसी ने नमन करके पूजा की, किसी ने बिहार करा के पूजा की, किसी ने आचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणों में हम सब वंदन करते हैं कि हे भगवान, आप जैसा वितराग भाव हम सब का बने, हमारे जीवन में भी ओ वितरागता के प्रति रुचि बने। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।